दोस्तों आईसीसी बनाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच अब मामला बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आईसीसी ने साफ शब्दों में ये तो कह दिया है कि हम आपको टाइम दे रहे हैं यानी समय दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच आईसीसी ने फैसला किया है सभी बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाने का, और ये मीटिंग होने वाली है अगले 24 घंटों में दोस्तों। और इस मीटिंग में यह तय होगा कि पाकिस्तान अब क्रिकेट के मैदान पर रहेगा या फिर वो सिर्फ सियासी मैदान में रहेगा। जी हां दोस्तों, जय शाह ने बड़ी तैयारी कर ली है पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने की, और इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि जय शाह अब अपना मन बना चुके हैं कि बहुत हो गया, क्योंकि प्रेशर दोस्तों दोनों तरफ से बढ़ गया है। क्या है पूरा मामला आपको डिटेल से बताऊंगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। चलिए विस्तार से आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दोस्तों आईसीसी वर्सेस पीसीबी जो चल रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको समरी बता देता हूं कि राशिद लतीफ ने जब चैंपियंस ट्रॉफी का मसला चल रहा था और भारत ने मना कर दिया था पाकिस्तान आने के लिए, तो राशिद लतीफ ने एक धमकी दी थी, और वो धमकी थी बड़े भाई की धमकी। अब ये बड़ा भाई कौन था? क्या इसके पीछे दाऊद इब्राहिम की धमकी थी? क्या राशिद लतीफ ये धमकी देना चाहते थे कि दाऊद इब्राहिम से सेटिंग भिड़ा देंगे, थोड़ी ही दूर दाऊद बड़े भाई रहते हैं? कौन है ये बड़ा भाई? खैर इन सब की तो बात करेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि अब जय शाह ने ये प्लान किया है कि भाई 316 करोड़ का जो पूरा रेवेन्यू जनरेट होना था एक तरीके से भारत बनाम पाकिस्तान के बीच, जो 15 फरवरी को मुकाबला होना था उससे, अब इसको लेकर जो खबर निकलकर सामने आ रही वो मैंने आपको बताया भी था कि मामला कोर्ट में घसीटा जाएगा। ये सब तो मैंने आपको सारी जानकारी दी थी कि बोर्ड आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को घसीटेगा कोर्ट में और उनसे कंपनसेशन की मांग करेगा, यानी जो नुकसान होगा भारत बनाम पाकिस्तान का मैच जो होना है वो ना खेलने से, बॉयकॉट करने से, उसकी भरपाई सिर्फ पाकिस्तान करेगा और आईसीसी इन पर सैंक्शन लगाएगा। ये तो अलग ही है। लेकिन अब सेम जो प्रोसेस बांग्लादेश को बाहर निकालने में था वही प्रोसेस अपनाया जाएगा पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए भी, यानी सभी बोर्ड मेंबरान की एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में सभी बोर्ड मेंबर बैठेंगे और हो सकता है एक बार फिर से वही वोटिंग सिस्टम अपनाया जा सके, यानी जो वोटिंग सिस्टम आपको मालूम है हुआ था, जिसमें यह हुआ था कि 14-2 के स्कोर कार्ड से हार गया था बांग्लादेश और बांग्लादेश की टीम को हटना पड़ा था। भाई ये आपको पता होगा, ये प्रोसेस अपनाई गई थी। तो क्या पाकिस्तान के लिए भी यही प्रोसेस अपनाई जाने वाली है? तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोसेस तो नहीं पता, लेकिन बोर्ड मेंबर की मीटिंग में यह बात की जाएगी कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। भाई फिक्सिंग के मसले, इतने सारी चीजों के मसले हैं, इन सब के चल रहे हैं। भाई कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें दोस्तों ऐसी हैं जो इस वक्त खराब चल रही हैं। और वो कहते हैं ना कि किसी तालाब में एक गंदी मछली जो होती है वो सारे तालाब का पानी गंदा कर देती है। पाकिस्तान इस वक्त वो मछली है जो सारे तालाब का पानी गंदा कर रही है। भाई इनके पास वट्टा बॉलर, इनके पास सारी चीजें, और ऊपर से अब आप कहते हैं ना कि भाई हमने ही तो आपके क्रिकेट को बढ़ाया है। अगर आज आईसीसी अपने हाथ पीछे खींच ले तो पाकिस्तान का क्रिकेट कहां स्टैंड करेगा, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। भाई आपके पास वो एक मुहावरा है या मतलब कहावत, जो भी आप बोलो, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान का हाल बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों। खुद के रहने का ठिकाना नहीं, आप बांग्लादेश को सपोर्ट करने के चक्कर में भारत का मैच बॉयकॉट कर रहे हो। और आप मोहसिन नकवी, जिनको ट्रॉफी चोर कहा जाता है, मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि भाई साहब हिंदुस्तान ने हमला करवाया है। मतलब यार आप कहां ले जा रहे हो क्रिकेट को? भाई कर क्या रहे हो आप, मुझे ये बता दो। आपका हिंदुस्तान वाला मैच बॉयकॉट करने से कोई फायदा नहीं है, घाटा ही है, क्योंकि आपको जो आईसीसी से रेवेन्यू जनरेट मिलना था, जो शेयर मिलना था, वो तो मिलेगा नहीं। ऊपर से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी करोगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या अभी फंड में इतना पैसा है कि वो जब मामला कोर्ट जाएगा वहां पर
जो कंपनसेशन निकलेगा वो आप दे दोगे, और अगर आप वो दे दोगे तो क्रिकेट आपका आगे कैसे बढ़ेगा? बड़ी मुश्किल से 2009 के बाद तो आपकी क्रिकेट चालू हुई थी, जब पाकिस्तान टीमों ने आना मना कर दिया था, जब श्रीलंकन खिलाड़ियों पर अटैक हुआ था। उसके बाद क्रिकेट आपकी चौपट हो चुकी थी, ये आपको ही मालूम है, बड़ी मुश्किल से शुरू हुई है। तो आप क्रिकेट को बर्बाद क्यों करना चाहते हो, मुझे ये बता दो। हर चीज में हिंदुस्तान, मतलब क्या बुरा लगा? हैंडशेक नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि पहलगाम में आपका रोल था, सीधी सी बात है, इसलिए हैंडशेक नहीं किया। और हैंडशेक का इतना बुरा लगा आपको, और आपसे हाथ क्यों मिलाए? हमें नहीं मिलाने ऐसे लोगों से हाथ। क्रिकेट हाथ मिलाने का गेम नहीं है, बैट और बॉल का गेम है। जाइए हराइए, जाइए भाई हरा दीजिए, कोई बात है क्या? लेकिन नहीं भाई, आपको तो चीजें खराब करनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे? तो आईसीसी जो है वो बड़ी प्लानिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं जय शाह का मूड जो है इस वक्त खराब हो चुका है। और अब तो जो हमारे देश के लोग भी हैं वो एकजुट हो गए हैं। अब उनका कहना यह है कि भाई पाकिस्तान ने किया ना मैच बॉयकॉट, पाकिस्तान को करो सस्पेंड क्रिकेट से, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे पूरे 10 सालों के लिए इनको क्रिकेट से अलग कर दो। और ये मेरी बात आवाज नहीं है, हर किसी की आवाजें हैं कि भाई पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग कर दो, नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। और इसमें तो मुझे अब लग रहा है कि हो सकता है जय शाह मदद भी ले लें अमित शाह की, कुछ भी हो सकता है। देखो पॉलिटिकल सिनेरियोज हो चुका है, और राशिद लतीफ ने जो धमकी दी है उसका जवाब तो मेरे पास है कि भाई राशिद लतीफ भी किसी गुंडे मवाली से कम तो है नहीं, ठीक है ना? जावेद मियांदाद का दामाद बोलोगे या क्या, मतलब वो तो नहीं, पर राशिद लतीफ भी एक तरह से मुझे ना बहुत बड़ा, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता, वही लगता है मुझे। वो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इस वक्त दोस्तों खराब हो रही हैं, जो सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सारी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक पर मिलेगी। पाकिस्तान का क्या होने वाला है, आईसीसी से क्या अपडेट निकल रही है, सारी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलेंगी दोस्तों। कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहीं पर मिलेंगी। इसके अलावा हम कोशिश भी लगातार कर रहे हैं कि आईसीसी के ही लोगों को जोड़कर आपको मोंटी पानेसर का जैसे वीडियो मिला हो, उम्मीद करते हैं वो पसंद आया होगा आपको, ठीक है? और भी इंटरव्यूज लगातार रवीश भाई भैया के साथ हमने इंटरव्यू किया, वो भी आप देखिए जाकर, पाकिस्तान पर ही बात की है। तो यार लगातार मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए यार चैनल पर, लगातार आपको पूरी अपडेट मिलेगी, ठीक है? तो ये अभी तक मेरे पास जो जानकारी थी वो ये थी कि भाई आईसीसी का हो गया है मूड खराब, पाकिस्तान होने वाला है सस्पेंड, और अब पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली कभी नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है साफ, ठीक है? क्योंकि ये इनका नंगापन खत्म नहीं होगा, मैं अगर साफ शब्दों में कहूं तो भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता यार। देखो ठीक है, कुछ लोग हमारे यहाँ भी है, चापलूस लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को अंदर ही अंदर की, पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। सलमान अली आगा ने बोला ना, एक्सपोज किया ना एजेंडा मोहसिन नकवी का, कि सियासी चीजें चल रही है भाई, हमें हमारा फैसला नहीं है। खैर वो आएंगे भी पाकिस्तान वाले तो क्या ही हरा देंगे यार, ये बताओ मुझे, हराने की तो औकात है नहीं, तो हराना तो दूर की बात है, इतना तो आपको पता होगा। आओगे इंडिया वाले रगड़ के मारेंगे, हार जाओगे, इससे बेहतर है कि भाग जाओ। तो मुझे तो यही लग रहा है कि हार के डर से भागा है पाकिस्तान, मुझे तो यही लग रहा है। अब कोशिश करेंगे भाई और भी इंटरव्यू आपके पास लाने की, बस सपोर्ट कीजिए, चैनल को हाइप कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर इन सारी चीज़ों पर आप करते रहिए। इसी तरह के सारे अहम वीडियो हम लाते रहेंगे, बस आपको करना है लाइक सब्सक्राइब शेयर।